एंड नमस्ते टू एवरीवन। आप सबका स्वागत है पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में। मैं हूं अमर और आज मैं हूं मेरे हस्बैंड की बीवी के कास्ट और डायरेक्टर के साथ। मैं हूं मुदस्सर अजीज के साथ अर्जुन कपूर एंड भूमि पेडनेकर। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। प्रमोशंस हेक्टिक की फन? हेक्टिक एंड फन, या बोथ मिक्स। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर मूवी सेट की वाइब बहुत अच्छी हो तो इट इवेंचुअली रिफ्लेक्ट्स ऑन द बिग स्क्रीन 100%। मोस्टली। तो मेरे हस्बैंड की बीवी के सेट की वाइब क्या थी? वाज इट अ पार्टी एवरी डे आफ्टर कट? वो तो भूमि से पूछना पड़ेगा आपको। वेल सेड। करेक्ट। बट नहीं यार, हमारे सेट की वाइब वैसी थी जैसी ट्रेलर में दिखाई दे रही। बहुत सारे लोग थे, छिछोरी वाइब थी हमारे सेट। एक तो भरी पूरी फिल्म है ये। इसमें अर्जुन, भूमि और रकुल के अलावा कई सारे और दूसरे एक्टर हैं और कहानी भी ऐसी है कि जिसमें बहुत ज़्यादा किरदार हैं और काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो हम लकीली फ्रॉम डे वन, आई थिंक पहली रीडिंग से वी ऑल गॉट अलोंग। सम ऑफ अस गो बैक बीइंग फ्रेंड्स इवन बिफोर द फिल्म। तो वो वाइब थी और वही वाइब फिर शूट पे आई और वही वाइब फिर माशाल्लाह ट्रेलर। आई थिंक वी गॉट लकी, हमने आउटडोर से भी स्टार्ट किया था। यू नो, वी ऑल लाइक, इट वाज लाइक बीइंग इन बोर्डिंग स्कूल टुगेदर, यू आर ऑल टुगेदर, सो दैट रियली हेल्प्ड। आउटडोर हेल्प्स 100%। एंड वी वर शूटिंग इन द सेम होटल दैट वी वर स्टेइंग इन। करेक्ट। तो माहौल ही अलग था। कभी हमारे सीन चल रहे लेकिन बाकी माहौल अलग था। जगह का नाम ही मार हॉल था और वहाँ पे हमने माहौल बनाया, क्रिएट किया है। और अभी जैसे अर्जुन बोलते कभी कभार हैज Mostly, yes. आप दोनों से मेरा सवाल है, हैज अ प्रॉब्लमैटिक सेट एवर अफेक्टेड योर परफॉर्मेंस? कि कभी कभी एक्टर्स को समझ आ जाता है डे वन में कि या तो मैं डायरेक्टर से डायरेक्ट हूँगा या पूरी मूवी में मेरे को अपने you इनपुट try and achieve that before you get on a set in all ideal circumstances, जब आप समझ जाते हो, वरना आप नहीं घुसते। ज़्यादातर कई बार होता है आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है कुछ सीन्स को लेके, कुछ मोमेंट्स को लेके। अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स व्हाट इज रिटन गेट्स चेंज्ड बाय द टाइम इट्स शॉट। दोज आर द ओनली टाइम्स वेयर यू फील अच्छा बट वाज़न्ट दैट बेटर, वी हैड अग्रीड ऑन दैट। We try and reach a mid path, but that's a creative, I think that happens in most films. I think in our film also, वो किस तरीके से होता है कि सर ने ये सोचा था पर अब मैंने ये कर दिया। It's just a way of that's not the reason why a film making experience gets ruined. You cannot hold that. वो एक दिन होता है, एक मोमेंट होता है, it's absolutely fine. भूमि, कभी ऐसा हुआ है कि डिफिकल्ट सेट है और परफॉर्मेंस हिंडर हो रही है? नहीं, परफॉर्मेंस कोशिश एज एक्टर्स हम यही करते हैं कि परफॉर्मेंस हिंडर ना हो, पर ये हो सकता है मे बी उस सेट पे इतनी पर्सनल इक्वेशंस ना बने, बट यू हैव टू डू योर जॉब, यू आर अ प्रोफेशनल, यू आर देयर फॉर दैट पर्पस। आप अपना काम करके घर आ जाते हैं एंड दैट्स ओके। आई डोंट थिंक एवरी फिल्म सेट हैज टू बी वन वेयर यू टेक बैक अ फैमिली फॉर अ लाइफ टाइम। एंड ऑल्सो ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर मजा आएगा काम में तो पिक्चर अच्छी बनेगी। बाय द वे वो भी नहीं है। देयर इज नो, इट हेल्प्स इन सर्टेन जॉनर, सर्टेन स्पेसेस। समटाइम्स you might not have the best experience because you might feel and the film might turn out amazing. So there is that, there's इसमें that एक्चुअली अमर क्या होता है ना, इसमें क्या जॉनर बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। देखो, अगर अर्जुन को डायरेक्ट कर रहा हूँ और किसी डिस्टर्ब तरह की स्टोरी में डायरेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे शायद मैं फ्रिक्शन को बढ़ावा दूंगा। वो भी होता है, you know, because it will be nice if I have him in a spot and he has me in a spot always. But इस तरह से की फिल्म में क्या होता है कि या तो आप पहले ही ओवर से जिसको कहते हैं एक उसमें आ जाते हैं एनर्जी में, और इस तरह से की फिल्म में अगर आपने मौज की हो सेट पे तो फिर वो मौज आ जाती है फिल्म। well said. वेल सेड। नाउ मैं लेट 90s और अर्ली 2000s की रोम-कॉम बहुत मिस करता हूँ। अरे क्योंकि मुझे लगता इसलिए हम है आ गए। फिर ये then this is the film for you. और वो ट्रेलर से वैसी वाइब भी आई। आप एज अ फिल्म मेकर आजकल के कंटेंट को कैसे गेज करते हैं? क्योंकि मुझे लगता है आजकल की रोम-कॉम्स में वो कॉन्फ्लिक्ट मिसिंग है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ही ड्राइव करेगा। और तो रोम-कॉम्स ही मिसिंग है। हाँ, रोम-कॉम्स मिसिंग है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत शैलो होते हैं कि उसके कारण क्यों ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है, कॉन्फ्लिक्ट मिसिंग है? सबसे पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ आपके सवाल पे, क्योंकि ये आप लिखते हैं जी, ये पता लगता है इससे, क्योंकि आपने जो बात बोली है ना कि कि रोम कॉम में कॉन्फ्लिक्ट हल्की लगती है, ये बहुत अहम बात आपने बोली है। तो दरअसल क्या है कि आपके सवाल में आपका जवाब छुपा हुआ है। मैं अपने आप को इतना बड़ा नहीं मानता कि मैं कंटेंट को व्यू करके उसके ऊपर एक स्टेटमेंट दे दूं, मगर मैं ये समझता हूं कि अच्छी कॉमेडी या सिचुएशनल कॉमेडी तब आंच पकड़ती है, या जैसे खाना बनाने के टर्म्स में दम पकड़ती है, जब उसका जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है, जो मेन मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं आपको ये सोचने पे मजबूर करे कि अगर ये हो गया तो क्या होगा। वेल सेड। वेल सेड। Stakes. स्टेक्स।
ऑल्सो प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज अभी क्या है एक ट्रेंड चालू हुआ था काला चश्मा गाने से हाँ. कि कॉलेज में जाते थे मॉल्स में आते थे दे यूज्ड टू डू द हुक स्टेप और फिल्म की विजिबिलिटी बढ़ती थी अभी भी वो ट्रेंड चल रहा है पीपल आर गोइंग टू कॉलेजेस एंड मास इवेंट्स और माय मोस्ट फेवरेट थिंग टू डू पर कभी कभी क्या होता है कि इवन इफ द मूवी इज गुड अगर प्रमोशनल कैंपेन सही नहीं रहा तो फिर मूवी अफेक्ट करती है आप दोनों एज एक्टर्स डू यू गाइस आल्सो सिट ऑन प्रमोशनल So स्ट्रैटेजीज I'll tell you one very big reason which what happens is the growth of social media is exponential over the last 3-4 years post COVID. इतना बढ़ावा हो गया सोशल मीडिया पे मैंने जब करियर की शुरुआत की थी प्रमोशन ज़रूरी था बिकॉज देयर वर ओनली सो मेनी प्लेसेस वेयर यू कुड कनेक्ट विद द कॉमन मैन एंड ऑल्सो हाउ विल पीपल रिकग्नाइज हु वी आर टू गो एंड सी आवर फिल्म नॉर्मली हिंदुस्तान में कल्चर है कि आप शक्ल पहचानते हो तो आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि ये लोग हैं पिक्चर में जाके देखेंगे नॉर्मली क्या होता है एक्टरों के नाम से फिल्म की चर्चा ज़्यादा होती है तो तब क्या तरीका था प्रोड्यूसर जो हमारे साथ फिल्में बना रहे थे कह रहे थे भाई आप आम आदमी के बीच में जाओ ताकि लोग आपको पहचाने आपके काम को समझे तो जब आप स्टेज पे खड़े हो 1000 2000 3000 4000 लोग आ रहे हैं वो आपको डांस करते हुए देख रहे हैं आपको आइडेंटिफाई कर पा रहे इतने सारे भेड़ चाल में यू हैव आइडेंटिफिकेशन एंड यू ऑल्सो गो बिकॉज यू वांट टू कनेक्ट विद द यूथ बिकॉज कॉलेज है मॉल में जाओगे आप शहर जाओगे क्योंकि वहाँ लोकल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है आप जाके हिंदी मीडिया में बात करोगे वहाँ पे लोग समझेंगे ठीक है ये हमारी दुनिया समझता है इशकज़ादे प्रमोट करनी हो तो जाना पड़ेगा कल्चर हिंदुस्तान बहुत बड़ा है हम एक शहर में पले बड़े थे सो दैट वाज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर दिस मीडिया ट्रैवल यू नो मार्केटिंग एंड दैट टाइम इट वाज अ वेरी डिफरेंट एनिमल दैट वी वर टेकिंग ऑन द डिफरेंट बीस्ट आज बिकॉज सोशल मीडिया इतना बड़ा हो गया है हम जब जाते हैं और वो डबली एम्पलीफाई होता है तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया है सो द बैलेंस इज बिकम अ लिटिल डिसप्रपोर्शनेट व्हेन वी वर गोइंग आउट वी वर ट्राइंग टू कनेक्ट नाउ सोशल मीडिया मेक्स यू एक्सेसिबल हर आदमी आपको पहचानता है उसका मतलब ये नहीं कि वो हर आदमी टिकट खरीद के आपकी पिक्चर देखेगा सो दोज ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज आर नॉट गोइंग टू एवर सेल दोज मेनी टिकट्स if I have 5,000 people who are there at an event, there is no guarantee even 20 of them will. But that time it was to make sure that they realize who we are. Today social media makes you realize who the person is because itni visibility ka pumping in or punching hai. So what's happened is we are overusing both aspects instead of using it correctly. But it's not that easy. Sorry for a long answer, but it's not that easy to explain. वो अभी आगे चल के ना वो बैलेंस फिर से आ जाएगा इस वक्त सोशल मीडिया बहुत हावी हो गया प्लस ऑन ग्राउंड एक्टिविटी है बहुत कुछ हो जाता है तो आपकी फिल्म इस सब में गुम हो जाती है फिल्म की ओपिनियन के अलावा आपको इंसानों के ओपिनियन आ जाते हैं पहले Bhuvi, as a person I know you love promotions but do you you don't I think you do I'm a great actor. oh, okay no she loves dressing up for promotions I guess Oh, 100%. Yeah, and I think she loves everything to do with filmmaking. Absolutely. I'm not such a big fan of promotion but yeah do you sit down on promotional strategies कि यार नहीं, ये नहीं, करते नहीं, हैं यार, or मैं you अपनी go with life the की flow strategy barely control कर पाती हूँ। नहीं, and also it's not my job, it's not my place of expertise. My job and what I contribute as an actor is that I try my best that I give a good performance, at least something that my director expected out of me, and I hope मैं बस ये प्रे करती रहती हूँ जो हमारी ऑडियंस है जो किंग है वो मुझे अप्रिशिएट करे फिल्म को अप्रिशिएट करे और फिल्म को अप्रिसिएशन मिलेगी तभी हमें मिलेगी और कुछ नहीं कर पाती बट मैं आपको बहुत स्मॉल एग्जांपल दे रहा हूँ प्रमोशन स्ट्रैटेजी हम सब बैठ के बात कर सकते हैं वी कैन ऑल हैव ओपन हेल्दी कॉन्वर्सेशंस रियल टाइम में जब पिक्चर लग रही होती है ना कभी कभी आपको चीज़ें करनी पड़ती है जो आपको समझ नहीं आ रही है जा आप मानते हो कि ये ज़रूरी नहीं इट्स सच अ फ्लूइड प्रोसेस रिलीजिंग अ फिल्म ना मार्केटिंग इज नॉट समथिंग दैट कैन बी स्ट्रैटेजाइज एंड एग्जीक्यूटेड जो पेपर पे बनी थी फाइल और रिलीज तक जैसे मैं एक छोटा एग्जाम्पल हमारी फिल्म में देता हूँ मैंने और अकुल ने और भूमि ने कुछ रील शूट की थी हम वो अकुल ने उस दिन एक पोस्ट कर दी मैं सोच रहा था यार ये कौन देखेगा मैं और अकुल ये कर रहे हैं 17 मिलियन व्यूज है उस रील के अब वो हमने सोचा नहीं था वो कर दिया हो गया वो रियल टाइम में वो लैंड हो गई पर अगर हम 50 ऐसे कर देंगे तो वो सैचुरेट यू डोंट नो सो इट्स अ लिटिल फ्लूइड वो बैलेंस आना बहुत हाँ तो वो करके ही पता लगता है अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल बिल्कुल भूमि जैसे आप अभी कह रहे थे कि एक्टर का जॉब आप करते हो तो वो दम लगा के हर्षा से हो रहा है आई रिमेंबर जब आपने डेब्यू किया था आई वॉज एट दैट अवार्ड फंक्शन यू वन द बेस्ट एक्ट्रेस डेब्यूटेंट एंड आई नो पूरी फैमिली थी आपकी यू आर वेरी हैप्पी और अभी आई थिंक आज से 10 दिन बाद आपका 10 साल हो रहा है ना ऑन 27 फरवरी यू विल कंप्लीट 10 years नाउ अ डेकेड आप पर्सनली इसको कैसे क्वांटिफाई करते हो एंड इफ आई हैव टू आस्क यू अगर तब की भूमि और आज की भूमि में व्हाट हैज चेंज्ड एंड व्हाट हैज रिमेन द सेम यार मैं कभी एक्सपीरियंस ऑनेस्टली क्वांटिफाई कर ही नहीं सकती बिकॉज आई एम लिविंग माई ड्रीम आई वॉज
a 12-year-old child when I had the courage to even think कि मैं शायद actor बन सकती हूँ. And I'm sitting here today, I'm just full of gratitude. I genuinely am so thankful to everybody that has contributed to this journey. And just the fact that I got accepted by the audiences. I think तब ना इतना सोचती नहीं थी कि फिल्म रिलीज़ होने के बाद क्या होगा. मैं बस इतना बड़ा मौका मिल गया था मुझे कि मैं एक लीड एक्टर के रूप में कितनी स्पेशल फिल्म में, जहाँ पे मुझ पे वो प्रेशर नहीं था कि कैसे दिख रहे हो, जो हर चीज़ मैंने सुनी थी ना, जिस वजह से मुझे लगता था मैं एक्टर नहीं बन सकती हूँ कि तुम ऐसी दिखती हो इसलिए नहीं बन सकती, वो सब चीज़ों के विपरीत जाकर मुझे एक कैरेक्टर मिला और बहुत प्यार मिला उस कैरेक्टर को. आई थिंक आज की भूमि पे थोड़ा और प्रेशर है एंड आई एम रेडी फॉर द प्रेशर. लेकिन ब्यूटीफुल चीज़ ये है कि तब भी मुझे एक्टिंग से उतना ही प्रेम था जितना आज है. मेरे लिए बीइंग एन एक्टर इज़ बिफोर एनीथिंग एल्स. आई थिंक इसलिए मैं उस तरीके के चॉइसेस भी ले पाती हूँ. अगर मैं बधाई दो कर रही हूँ तो मैं मेरे हस्बैंड की बीवी भी कर रही हूँ, मैं भक्षक भी कर रही हूँ. एंड आई थिंक दैट कम्स प्योरली फ्रॉम द फैक्ट दैट ऑल आई वांट टू डू इज़ बी एन एक्टर फॉर the rest of my life. And we need dependable and reliable actors. Thank you. Now this is a personal question, also a personal opinion, Arjun. मुझे लगता है कि people जो इतने हम इंडिया दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, मुझे लगता है लोग रेडी रहते हैं टू पाउंस ऑन यू फॉर सम रीजन. जब आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते जब आप एक मूवी करते हो लॉकडाउन में, संदीप और पिंकी फरार जैसी, What a film! What a film! What a performance! What a performance! क्या मूवी थी वो, फ्रॉम द फर्स्ट सीन जी. जो चेस सीक्वेंस है. और लॉकडाउन में मतलब आई डोंट नो कि उसका आइडिया, वो तो मतलब OTT पे आई, बट मुझे नहीं थिएट्रिकली होगा. फिर अभी धीरे धीरे बहुत लोगों ने देखी, मैं तो फैमिली के साथ देखी थी. व्हाट अ फिल्म. फिर अभी रिसेंटली इन सिंघम हर जगह आपके अच्छे रिव्यूज हैं. बट देन अगेन व्हेन यू कम इनटू द कमर्शियल जोन, लोग रेडी होते हैं अगेन टू पाउंस बैक विदाउट सीइंग द फाइनल प्रोडक्ट. आप पर्सनली इसको कैसे देखते हो? व्हाट डू यू थिंक इज द प्राइमरी रीजन? आई एम द चोजन वन. इज दैट इजी? No, I always feel people enjoy paying attention to me because there is somewhere a connection. Love me or hate me, you can never ignore me. मैंने उतना काम किया है और मैंने survive किया है. कई बार I think what happens is you unfortunately become the poster boy of conversation where you become an example and then that narrative builds and builds. I never imagine narratives are that important to be broken. I always thought काम अच्छा करते रहोगे और कहीं ना कहीं वो ऑडियंस आपको सराहेगी. जो होता है, जैसे जब सिंघम अगेन में मेरा काम पसंद आया तो वो नैरेटिव टूटते हैं, लेकिन उस बीच में आजकल बहुत सारी आवाज़ होना चालू होती है. आई थिंक दे चूज टू स्पीक मोर अबाउट मी बिकॉज इट क्रिएट्स मोर ट्रैक्शन. सो लोगों को ज़्यादा तवज्जो मिलता है. They get more importance because of the fact that they're talking about me. I don't take it to heart most of the time because I know that the noise is very social media driven. When I go down to the audiences, I've never experienced the fact that they're not interested in me. That's very important also, right? I guess I divide opinions because it suits the narrative of conversation, because you need examples. But the overall perspective that I feel as an actor is, I mean, it's been 13 years. I've done about 19-20 films now. मेरी पहली फिल्म चली इसीलिए थी क्योंकि ऑडियंस ने मुझे चुना था, मैंने फोर्स नहीं किया किसी को. उसके बाद 2 स्टेज चली थी, फिर कियन का चली, गुंडे चली, हाफ गर्लफ्रेंड मुबारका डिड 55+ करोड़ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. टुडे आज 55 करोड़ कोई पिक्चर कर जाए तो लोग मतलब कपड़े फाड़ के दौड़ना चालू कर देंगे लिटरली. जब मेरी फिल्में नहीं भी चली है तब 35 करोड़ के धंधे पे नहीं चली है. तेवर या पानीपत ले लीजिए 30-35. तो मुझे पता है कि मेरी बॉक्स ऑफिस जर्नी एक रही है वेयर आई हैव बीन अप्रिशिएटेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री. So what you speak about is an opinion of a few people who type on keyboards. But at the end of the day, I always feel I'm loved by a majority of the people that like watching movies in cinema houses. Beyond that, the thing is you can't get too bogged down by all this. यार आप काम करते रहो, ये चीज़ें होती रहेंगी. आजकल सोशल मीडिया का पल्ला थोड़ा भारी होता है, सो हम तो कभी अपने आप पे जोक भी क्रैक कर लेते हैं, जैसे ये पिक्चर में हमने किया है, हमको क्या फर्क पड़ता है. यू नीड टू नो हु यू आर. आई नो माई टैलेंट, आई नो माई पोटेंशियल. देयर आर वेरी फ्यू एक्टर्स हु कैन डू द काइंड ऑफ वर्क आई हैव डन. It takes, and again I'm not talking about secure or insecure. I know my craft. मैं जानता हूँ. कुछ लोगों को अभी पता लग जाएगा, कुछ लोग को थोड़ी देर बाद, कुछ लोग को थोड़ी देर बाद. So you have to be patient also sometimes to win over people. I keep doing my work. संदीप और पिंकी फरार आपने देखी, आपको पसंद आया, तो फिर वो नैरेटिव आपके साथ 4, 10, 15 लोगों में बदला. बिल्कुल. किसी ने सिंघम के पहले बहुत रिव्यूअर्स थे जो सोच रहे थे मुझे क्यों कास्ट किया, फलाना ढिमकाना. बहुत सारे लोग थे जो कर, उन्हीं लोगों ने फिर पलट के ये भी माना कि हमने नहीं सोचा था. तो आप वैसे ही नजरिया बदल सकते हैं अपने काम के साथ. एंड दैट्स आई गेस दिस, आई होप
मेरे husband की बीवी is another continuation because I've worked in this genre in the past. People like me in this space. And मैं उम्मीद करता हूँ जो naysayers होते हैं या जो opinionated लोग होते हैं उनकी opinion को this will also shift that meter. Can I just add something? You know, I've been a part of Arjun's journey since before I became an actor. You know, since before he became an actor. You were a casting actually. lady. जी. And I genuinely am a fan of his work. जब मैंने इशकज़ादे देखी थी, I was deeply impacted. And I have to say this that you know जब stardom की बात होती है, जब आप एक star होते हैं, कोई intangible चीज़ होती है जो आपको audience से connect करती है. He has that, but he's also a very fine actor. I think a quality that makes you surpass all experiences is your resilience. So I'll tell you, it's very interesting. There's another actor who made his debut at the same time, Ayushmann. जी He went through this phase in the beginning of his career. Yeah, that's so true. When most of us were doing much better than him. बिल्कुल बिल्कुल I He remember. went through a phase where people almost thought he's done. Yeah. And actually, Dan Lagega Haisha is the film that changed that. Yeah. And then today, you see his career. Again, he's seen his ups and downs, I'm sure. But And he suddenly found a so he groove. suddenly found a And groove. now he's called a modern day perfectionist. So, yeah. so what I mean is, you know, उसके आप अगर देखोगे उसके रोलर कोस्टर में यहाँ पे ये था, फिर ये हुआ, फिर ये आया, फिर ये हुआ. मेरे में I started only with that high. Perhaps there's the need for a low for it to come back to a high. So you got to take it in your stride at the end of the day. बिल्कुल. Thank you. Thank you. This was really and I nice. wish you all the best. Thank you. God bless. Thank you, Aman.